तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या कहा, बोल रहा है क्या चीज कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस है ना घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार है ना बेलन बनाया जाता है। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ को, ठीक ना, यानी ठोस को क्या करता है, पिघला करके उसको एक है ना लंबा करके वृत्ताकार बनाया जाता है ना, जिसको बेलन करते हैं, बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा दिया हुआ प्रश्न से, है ना, या लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है कि देखो दिया गया क्या है, ठीक है, तो लिखेंगे घन की, क्या लिखेंगे, घन की एक भुजा, भुजा बराबर, तो घन की भुजा कितना बोला, 22 सेंटीमीटर, कितना बोला, तो 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे घन की आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, घन की आयतन बराबर कितना है बाबू रे, तो घन का आयतन बराबर होता है आर क्यूब, क्या होता है, आर क्यूब। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, यानी 22 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि बेलन की मेरा क्या हुआ, लंबाई है ना, जिसको हम लोग एच कहते हैं ना, तो लिखेंगे बेलन की लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ, बेलन की लंबाई, है ना, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ मेरा, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या, है ना, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आर, आर हमें दिया है नहीं बेलन का। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन की आयतन बराबर, बेलन की, बेलन की आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग करेंगे, यानी क्या हो गया, 22/7, पाई का मान, आर मेरा वही रह गया, एच का मान कितना हो गया, 7। तो अब देखो यहाँ का 7 यहाँ का 7 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या चीज़ मेरा, चलिए ध्यान से देखो आराम से। ठीक है, बचा क्या चीज़ मेरा यहाँ, यानी 22 है ना आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न, प्रश्नानुसार, यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए है ना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या हुआ था, लिखेंगे बेलन की आयतन, है ना, बराबर घन की आयतन, यानी लिखेंगे यहाँ बेलन की आयतन बराबर घन की आयतन। ठीक है, चलिए तो बेलन की आयतन मेरा कितना हुआ था बाबू, कितना निकला था मेरा, यहाँ देख सकते हैं कितना निकला था, 22 स्क्वायर, है ना, सॉरी 22 आर स्क्वायर बराबर घन का आयतन कितना निकाले थे हम लोग, तो यहाँ देखो कितना था मेरा, है ना, 23 क्यूब, कितना था, तो 23 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, पहले 22 को इधर रहने देंगे आर स्क्वायर में, पहले इसको कर लेते, कितना हो जाएगा, 22 गुना 22, 3 बार करेंगे क्योंकि क्यूब है। ठीक है, अब देखो ये गुना में उधर जाके तो क्या हो जाएगा, भाग में, किस में हो जाएगा, भाग में, 22 गुना 22 है ना, बटे 22। अब देखो एक 22 खत्म। ठीक है, एक 22 खत्म, आते थोड़ा इधर लेफ्ट के साइड में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 22 गुना 22। ठीक है, अब देखो इसको गुना मत करो, अगर गुना करोगे तो फिर लास्ट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो इससे आज से क्या करेंगे हम लोग, अगर आर का स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट में, है ना, अगर बराबर के उस पार लेके जाते तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर रूट अंदर कितना होगा, 22 गुना 22। ठीक है, 22 गुना 22। अब बताओ, हम लोग जानते थे वर्गमूल जो निकालते थे, हम लोग जानते थे कि दो अगर सेम संख्या करें उनका जो कॉमन निकालते वही मेरा क्या होता है, वर्ग होता है ना, स्क्वायर निकलता है। हम देखिए यहाँ 2 को है तो क्या हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा मेरा, है ना, तो आर कितना हो गया, 22, तो लिखेंगे बेलन, इसीलिए है ना कितना निकला मेरा, बेलन की त्रिज्या, सॉरी बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, तो
22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए कोशिश करें तो बेलन की त्रिज्या मेरा निकल भी गया। यहाँ बोला भी था बेलन की त्रिज्या ज्ञात करके बताइए, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितना था बाबू, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, चलो।